नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु। क्या मुकुट पाने के लिए, हाँ, मुकुट पाने के लिए आप तैयार हैं? मुकुट पाने के लिए आप तैयार हैं? एकता में जो सामर्थ्य है ना, एक होकर प्रार्थना करने में जो सामर्थ्य है, वो अकेले प्रार्थना करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। आपको ये होना चाहिए कि मसीह की देह उन्नति पाए। क्या आपको अंदर ये है कि मसीह की देह उन्नति पाए? अगर मसीह की देह उन्नति पाए तो आप भी उन्नति पाओगे, मैं भी उन्नति पाऊंगी। मसीह के देह के हम अंग हैं। आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको जो खिलाया और जो पिलाया है वो अपने आप को परमेश्वर ने, ये मत देखिए, आप ये देखिए कि परमेश्वर ने कितने सामर्थ्य के कार्य आपको दिखाए हैं। जरूरी नहीं है आपके जीवन में सामर्थ्य के काम होगा। ऐसी भाषा को कभी मत बोलिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम नहीं किया, पर परमेश्वर ने आपको दिखाया है। आपने परमेश्वर के कामों को देखा है। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 वचन से हम देखेंगे। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को, जहाँ वचन में देखो शब्द है तो आप अपनी दृष्टि को बढ़ा लो। जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हो, देखो, तो परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है, आपकी आत्मिक दृष्टि को खोलना चाहता है, आपके आत्मिक समझ को खोलना चाहता है। देखो कई लोग लकवे का रोगी एक ही है, पर कई लोग, खाट पर एक रोगी है, परंतु कई लोग एक लकवे के रोगी को खाट पर रखकर यीशु के पास लाए। आज ये देश लकवाग्रस्त है, आपका घराना लकवाग्रस्त है, आपका पति लकवाग्रस्त है। वो आत्मिक रीति से, मेरे प्रियो, शारीरिक रीति से बहुत काम है। अगर आज शारीरिक रीति से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, वो बिस्तर में पड़े रहते हैं। क्या आपने कभी आत्मिक लकवे के बारे में सोचा है? क्या आपके घराने के आत्मिक लकवे के बारे में आप सोचा है? फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस युग में ऐसे लोग हैं। कई लोग, लिखा है, कई लोग एक खाट में पड़े हुए लकवे के रोगी को यीशु के पास लेकर आए। जब उस नगर में यीशु आया, जब उस स्थान पर यीशु आया, कई लोग, बाइबल कहती है, उनके विश्वास को देखकर, वो एक ही, जब आप 2 लोग प्रार्थना करते हो, 3 लोग प्रार्थना करते हो, क्या परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है? क्या परमेश्वर आपकी जलन को देखता है? जब आप परिवार में प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके पारिवारिक प्रार्थना में आपके विश्वास को देखता है? आपको नींद से जागने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे बोलता और बातचीत करता है। आपने हर चीज को एक रिचुअल, एक रीति और रिवाज बना रखा है, अपने आप को संतुष्ट करने वाला बना रखा है। अगर आप व्यक्तिगत रीति से भी एकांत में प्रार्थना करते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत रीति से जब आप चर्च आते हैं, तो व्यक्तिगत रीति से आपके सामर्थ्य प्रार्थना में जीवन, कलीसिया के लिए, बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, क्योंकि पास्टर नहीं निकालता है दुष्ट आत्माएं।
पास्टर, वहाँ नहीं लिखा है कि पास्टर दुष्ट आत्माएं निकालते, वहाँ नहीं लिखा कि पास्टर जो है वो बीमारों को चंगा करते हैं, वहाँ ये नहीं लिखा पास्टर जो है वो अन्य भाषा बोलते हैं, वो नहीं लिखा कि पास्टर जो है वो स्वर्गीय भाषा बोलते हैं। वहाँ लिखा है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होते हैं कि वो बीमारों पर हाथ रखते हैं और बीमार चंगे हो जाते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। वहाँ प्रार्थना के विषय में नहीं लिखा है मेरे प्रियो। अगर व्यक्तिगत रीति से भी आप प्रार्थना, आप एकांत में अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, परिवार में प्रार्थना करते हैं, आप कहीं पे भी प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है? और परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखा। उनकी यूनिटी में इतनी सामर्थ्य थी, उनके विश्वास एक था, उनकी लगन एक थी, उनकी मनसा एक थी। तभी कई लोग उस लकवे के रोगी को, वो यहाँ पे बाइबल में संबंध नहीं लिखा, लिखा एक लकवे का रोगी, वहां पर नहीं लिखा उसका मामा, उसका चाचा, उसका फूफा, उसका बाप, उसका कुछ, लिखा है कई एक लोग। जब पवित्र आत्मा आता है, हम परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति से जब भरते हैं, परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है, हमें दिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कई एक लिखा है, कई एक मतलब कई मिलकर उनका विश्वास एक था। उनको उस लकवे के रोगी को चंगा होते हुए देखने का जो विश्वास था, यीशु के प्रति जो विश्वास था, यीशु के प्रति उनका जो भरोसा था, यीशु के प्रति वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए, कलीसिया दूसरों के लिए है, अपने देश के लिए है, अपने देश के प्रधानों के लिए है, अपने देश के सड़कों के लिए है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेरे साथ जाते हैं, मैं उनके साथ कोई व्यर्थ की बातें नहीं करती हूँ, हम प्रार्थना करते जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा, मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही उभारता है। परमेश्वर की आत्मा रोकता है हमें, परमेश्वर की आत्मा हमें बढ़ाता है, परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरित करता है, और परमेश्वर की आत्मा हमें शब्द देता है। ओ मेरे प्रियो, कब वो मंजिल आ जाती है हमें पता नहीं लगता है। आप सोचो, यहाँ से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, कार में बैठ के वहाँ बैठते हैं, वहाँ से बैठकर हम टेस्टमनी वगैरह देते, एक दूसरे को समझाते। मैं तो सिखाते ही आती हूँ, एक पल भी मैं इधर उधर नहीं गवाती, क्योंकि मेरे प्रियो, मुझे आपके प्राण का लेखा अपने परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। ये परमेश्वर है। यूनिटी, यूनिटी आपको सिखाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है। आप छोटे छोटे कामों में जब आप एक नहीं होते हैं, मैं आपको कितना कहती हूँ, आप ये मत सोचो कि आप ये काम कर रहे हो, परंतु वहाँ पर परमेश्वर ये झोले के मारे हुए को आप देखो, कोई कहता नहीं ऐसे कर, नहीं कोई ऐसे कर, नहीं कोई ऐसे कर, परंतु लिखा है कि उनके विश्वास को देखकर। आप बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप बिल्कुल भी आप परमेश्वर की सेवा आप नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में जब वचन और प्रार्थना की सेवा में शिकायत आई कि हमारी विधवाओं के, यूनानी वाले, ग्रीक वालों को इनको कहने लगे कि हिब्रू वालों को कहने लगे ये हमारे विधवाओं की सुधि नहीं लेते। ये आरंभिक समय से होता चला रहा है, केवल आज की बात नहीं है, आरंभिक समय से होता चला रहा है। परंतु देखो उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी सेवा के लिए उन्होंने कहा अपने में से 7 ऐसे सुनामी मनुष्यों को चुन लो जो बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के समझ से भरे हुए लोग हों। जो भी आपको सेवा दी जाती है, अगर आपको सामने से कुछ कहा जाता है, आप 4 लोगों को एक मन इच्छित होना चाहिए। लोग आपके मुंह को देखते हैं, आप वहां पर अपनी स्पेशलिटी दिखाते हैं, आप अपने आप के वहां पे मतलब उस चीज को दिखाते हैं। भाई हम जो कह रहे हैं नहीं, आप सामने से इस चीज को देखिए, चाहे वो प्रार्थना से संबंधित हो, चाहे वो प्रभु भोज से संबंधित हो, चाहे किसी काम को संबंधित हो। 2 लोग जब मिलके हैं, भार उठ जाता है। आप एक दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करते हैं, आप स्वार्थी लोग हैं,
आप स्वार्थ से इतने परिपूर्ण हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। परमेश्वर को आपसे मुझसे कोई वो नहीं है, वह आपको और मेरे को परखता है। बोलो, परमेश्वर मुझे परखता है। एक छोटी सी आज्ञा देकर परमेश्वर आपको परखता है। हाँ, आज्ञाएं दी गई हैं इसलिए परखने के लिए, नहीं है तो आप मेरे साथ निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक में आप आइए, हम रिवॉर्ड के विषय में पढ़ रहे हैं। तुम ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम ले जाओ। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 22 वचन से हम देखेंगे। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। प्रभु ने समस्या आपका समाधान कर देगा। प्रभु, आप कुड़कुड़ाओ, आप बड़बड़ाओ, आप विरोध में करो, कुछ भी करो, आप पास्टर के विरोध में करो, प्रार्थना होगी, और प्रार्थना के बाद क्या होगा? आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर और मूसा में कितनी समानता है। परमेश्वर और मूसा परमेश्वर की आत्मा के साथ कितना एक है। आप मूसा ने कभी परमेश्वर से हटकर कुछ नहीं किया। जब इस्राएली कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसको इलाज बता दिया, और परमेश्वर ने उसे इलाज बताया कि तू ऐसा करना, और मूसा ने बिल्कुल वैसा ही किया। यूनिटी। क्या 2 मनुष्य परस्पर सहमत नहीं होंगे तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। आप जिनको हम, कोई इंसान पैदाइशी नहीं होता है। परमेश्वर आपको और हमें भेजता है। हम आपको नन्हे बच्चे की तरह एक बीज से हम आपको शुरू करते हैं, एक खेत से हम आपको शुरू करते हैं। आपके खेत में बहुत हल हमको चलाना पड़ता है, बहुत से पत्थर हमको निकालने पड़ते हैं, हमें आपको बहुत सहना पड़ता है, हमें आपको अपनी संगति में लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेरे प्रियो, और हम अपनी आशा कभी नहीं खोते। हमें मालूम है, परमेश्वर को पता है, इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझको पता है वो मैं घास के समान हूँ। उसे मालूम है मैं निर्बल हूँ, उसे मालूम है मैं कमज़ोर हूँ, उसे मेरी कमज़ोरी मालूम है। परमेश्वर ने तो मुझे ये नहीं कहा जिस दिन तू पवित्र हो जाएगी उस दिन मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। नहीं, मैं तो प्रभु को जानती भी नहीं थी, मुझे तो वचन मालूम भी नहीं था, मैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी नहीं थी, मैं तो कुछ भी नहीं थी। पर मेरे परमेश्वर ने मुझसे व्यवहार किया, उसने मुझे चुना। हाँ, वो मेरे जीवन का चलाने वाला है, वो मेरे जीवन में चलता है, वो मेरे जीवन में फिरता है। मेरा परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर की आत्मा मेरे को सिखाती है, मुझे कोशिश नहीं करना पड़ना, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। मैं गुस्सा करती हूँ, पर मुझे मालूम है वो क्रोध पवित्र है कि वो क्रोध अपवित्र है। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर तो रोज क्रोध करता है। मेरे परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए। हम परमेश्वर की नकल नहीं कर सकते, हम अपने आप धर्मी नहीं, इसलिए परमेश्वर हमारी समझ को खोलता है। यहाँ पर क्या लिखा है? दोनों ने, मूसा ने, क्या परमेश्वर डायरेक्ट नहीं कर सकता था? मैं कई बार पूछती हूँ, परमेश्वर को मूसा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या परमेश्वर ही अपने आप ही वो नहीं कर सकता था? पर परमेश्वर ने अपने सेवकों को इस पृथ्वी में इसलिए रखा है कि उनके द्वारा तुम परमेश्वर को जानो और पहचानो। अब परमेश्वर ने आज्ञा, विधि, नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहाँ पर उन्होंने सुना नहीं था, पर उन्होंने पानी का इलाज परमेश्वर ने कर दिया। परंतु अब परमेश्वर ने आपकी और मेरी एक परीक्षा ली कि देखता हूँ कि ये मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तब उसने कहा, मैं इनका चंगा करने वाला परमेश्वर बनूंगा। तब मैं इनका चंगा करने, तो चंगाई के लिए ये शर्त है।
चंगाई के लिए आज्ञा है, चंगाई के लिए शर्त है। और जब आप और मैं, अब हम नए नियम में हैं, हम नई वाचा में हैं, परमेश्वर ने व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा पूरी करी। यीशु मसीह मेरे लिए बीमार बन गया, मुझे विश्वास करना है। प्रभु ने मेरे आगे ये कहा कि तेरी बीमारी को यीशु ने उठा लिया। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बीमारी को प्रभु ने उठा लिया। तो एक शर्त परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। हालेलुया। शर्त है, आज्ञाएं हैं, कंडीशन है ना। आपको कंडीशन है, परमेश्वर ने परखा। वो तो पहले वो ऐसी उनको दे देता था, पर उसने कहा नहीं, अब तो मैं ऐसा करूँगा। मेरे प्रियो, हम एक अच्छे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, स्वर्गीय जीवन के पीछे हम है ना आ रहे हैं। हम अपने बीच में ऐसे लोमड़ी को आने दें? हम क्यों अपने बीच में ऐसे बिल्लियों को आने दें? हम क्यों अपने बीच में ऐसे चूहों को आने दें? और चूहा भी अपने बिल में क्या हो गया, घुस गया, और हमने किसी चीज़ को कोई प्राप्त नहीं कर सका। हाय, अपनी आंखों को बंद करें और कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैंने आत्मा में आरंभ किया है। मुझे आत्मिक यीशु मसीह के बारे में, मैं उसे शरीर में कभी ख़त्म ना करने पाऊँ। आज संसार में आपको भटकाने के लिए बहुत सी शिक्षाएं निकल आए हैं, बहुत से उपदेश। मैं किसी की आलोचना नहीं करती हूँ मेरे प्रियो, परंतु यदि आपने मन नहीं फिराया ना, हमें अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनना है। मुझे मन फिराना है, मुझे लौट आना है। मुझे शारीरिक नहीं, मेरा पिता जानता है कि मुझे क्या मिले। मुझे भीड़ के साथ नहीं जाना है। जिस तरह हवा चलती है मुझे वैसे नहीं कहना है, मुझे अकेले जाना है। प्रभु, आप हमें एक कीजिए। तेरा जो दर्शन है प्रभु, मुझे उस दर्शन में जोड़िए। जैसे तूने बसलेल को परमेश्वर अपनी वेदी और अपने एक उत्तम कारीगर, सोचो एक कारीगर कितना मेरे प्रियो मेहनत उसका होता है। आप नूह को स्मरण करें। नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, उसको लकड़ी बताया, उसको लंबाई और चौड़ाई बताई। सारा काम नूह को करना था, सारा काम। आप आलसी और घर में बैठे रहकर, है ना, एकदम कंफर्ट जोन में आप आकर, आप ये मत सोचना कि प्रभु कंफर्ट जोन में होता है। आराम में परमेश्वर कभी नहीं होता। ये ऐसी लोमड़ियां जो आपके रास्ते में आ गई हैं, जिसने आपको दर्शन से भटकारा है। आप मसीह की कलीसिया के देह के एक ऐसे अंग, एक ऐसे मजबूत अंग, आप पिलर, आपकी प्रार्थनाएं, ओ विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आज हमारे पास जगह जगह प्रार्थना की वेदी है। मेरे पास दुख की ये बात है कि मेरे पास पास्टर नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। और वो सब कई लोग लिखा है, एक झोले के मारे को उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आए, और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर क्या कहा, उस रोगी से कहा, उठ जा, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसने बहुत सी परिस्थितियों का, आप देखो यीशु मसीह के सेवकाई काल में यीशु मसीह कभी भी आराम से सेवा नहीं कर पाए। हमेशा विरोधी उनको घेरे रहते, उनको चेक करने वाले घेरे रहते, उनके पीछे पड़े रहते। क्या उन्होंने सेवकाई रोक दी? उन्होंने सेवकाई नहीं रोकी। कैसे कैसे लोगों का उन्होंने सामना किया, वो किया। उन्होंने जवाब दिया, सहज क्या था, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, या ये कहना जा तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब यीशु मसीह ने ये बताया कि मनुष्य के जीवन में बीमारी का कारण जो होता है, उसके जीवन का अपना पाप होता है। पाप कई प्रकार का होता है। छोटी छोटी बातें जिन्हें आप समझते नहीं हैं वो तो एक अलग बात है, परंतु मैंने आपको बताया ना, अगर आप ये विश्वास करने लग जाएं कि यीशु मसीह, मैं अपनी जीवन में बहुत अकेले रहती हूँ,
मैं अपने जीवन में बहुत लोगों के साथ भी रहती हूँ, बहुत लोगों के साथ उठती बैठती चलती फिरती हूँ, बहुत लोगों के साथ मैं काम भी करती हूँ। आप एक राजकुमारी हो, आप राजमहल में चलने वाले हो। आप हर कोई कपड़े नहीं पहन सकते, आप हर जैसा नहीं बोल सकते हो, आप अल्हड़ जैसे नहीं बोल सकते हो। राजा के सामने जब आपको काम पे खड़ा किया जाए तो आपके चेहरे पर उदासी और निराशा नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छी पहनाई करने वाला परमेश्वर आपको और मुझको जब हम काम करते हैं तो बहुत ध्यान से देखता है। इन लकवे के रोगी को लाने वाले को प्रभु ने ध्यान से देखा और उनके विषय में बाइबल कह रही है, और प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर। आप क्या सोचते, प्रभु देखता नहीं है? प्रभु देखता है। प्रभु आपके काम को देखता है। आप बीमारों को कैसे लाते हो देखता है। आप बीमारों के लिए कैसे प्रार्थना करते हो आपको देखता है। आप कैसे पहनाई करते हो आपको वो देखता है। कैसे इब्राहिम ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवकाई कर ली। अंतिम समय में परमेश्वर यही कहेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे प्यास खिलाया। बाइबल हमें बैलेंस शिक्षा देती है। क्या पता उस दिन यीशु मसीह भूखा आया और तुमने उसको खाना ही नहीं खिलाया, तुमने प्यासा आया और तुम उनको पानी ही नहीं पिलाया। क्या पता कई बार परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल कर लेता है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है, काम करते रहना चाहिए। उसने जाने नहीं दिया स्वर्गदूतों को, नहीं तुम मेरे हाथ में चलो, तुम मेरे घर में पहुंचाई हो। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में होता है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ होता है, उसका जीवन बहुत उदार होता है। वो इसलिए नहीं करता कि मेरे धर्म के काम गिने जाएं, नहीं। वो सामने वाला XYZ कोई भी क्यों ना हो, कोई स्पेशल नहीं है कि ये स्पेशल है, ये ऐसा है वैसा है, नहीं। हमें नहीं पता यीशु मसीह कब किस रूप में आ जाए। उसका जीवन उदारता से देने वाला, उसकी मुट्ठियाँ खुली होती हैं। वो अपने लिए बहुत कम सोचता है, वो दूसरों के लिए हमेशा सोचता है। आज पवित्र आत्मा नहीं उतरने का कारण भी हमारे जीवन में यही है मेरे प्रियो। वो पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पोजीशन के लिए, मान और सम्मान के लिए नहीं होता। मेरे यीशु ने यहाँ पर देखो, और बाइबल कहती है ऐसा उनके जीवन के काम को देखकर उस बीमारी को के लकवे के रोगी को जब यीशु के पास लेकर आए, हमारे नगर में, हमारे इसमें कितनी बार ऐसा होता है, हम किसको लेकर आते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम किसको प्रभु के पास ला रहे हैं। और यहां पर देखो 6वें वचन से हम पढ़ेंगे, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हाँ, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर क्या चला जा। यहाँ पे लिखा है कि उसने प्रार्थना की? यहाँ पर लिखा है उसके सर पर हाथ रखा? क्या उसको रखा, उसको गिरा दिया, उसको झुका दिया? आज देखो, हमने भी अपनी ही कलीसिया में, हमने जिससे सीखा उसको भी हमने ढकेलते ढकेलते वहां तक ले जाते देखा। मैं कही, यीशु पापा ये क्या है? फिर मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हो सकता है दूसरे दिन हम रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो कुछ नज़र नहीं आया, वो जीवन वैसे ही का वैसा है, ना कुछ। ढकेलते ढकेलते वहां तक ले गए। अपने एफर्ट से कुछ नहीं होता। मैं चाहे अपनी शक्ति से कुछ भी करना चाहूं, कुछ नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। परंतु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, आत्मा उन्होंने पाया, उन्होंने जल का बपतिस्मा लिखा, कबूतर के नाई उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई, लोगों ने सुना कि ये मेरा पुत्र है। सेम वही यीशु मेरे अंदर रहना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है। सेम वही यीशु मेरे अंदर बसना चाहता है, आपके अंदर बसना चाहता है। सेम वो यीशु मेरे अंदर चलना चाहता है, सेम वो यीशु आपके अंदर चलना चाहता है।
ओ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सेवकाई, उन 4 लोगों की यूनिटी ने, उनके परमेश्वर के प्रेम और उस चीज ने, जब वो परमेश्वर के पास उन रोगी को लेकर आया, वहां के आसपास के लोगों के ऊपर, फरीसी और सदूकियों के सामने, उन व्यक्तियों ने, परमेश्वर ने अपने आप को, अपने पुत्र को प्रकट किया। अब तुम्हें पापी कहलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप का उठाने वाला, पाप का क्षमा करने वाला, जिसे मैंने अधिकार दिया है, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। प्रेज गॉड। ओ आज शैतान आपको रात और दिन आपकी निर्बलता, आपकी कमजोरी दिखाता है। जब तक आप अपनी निर्बलता और अपनी कमजोरी को देखोगे, आप कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। शैतान आपको इतना बड़ा दिखाएगा, ओ तू तो बहुत बड़ी है, तू तो इतना प्रार्थना करती है, तू तो इतना उपवास करती है, तू तो इतना दान देती है, तू तो, ये दोनों चीजें गलत हैं। मुझे तो एक बात देखना है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मुझ में चलता फिरता है, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब यीशु मेरे अंदर है तो मेरे अंदर किसी के लिए कड़वाहट हो सकती है क्या? अगर यीशु मेरे अंदर चलता फिरता है तो मैं किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझ सकती हूँ क्या? अगर यीशु मसीह मेरे अंदर है तो मैं किसी के पाप क्षमा, किसी के पाप नहीं क्षमा, मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? यीशु मसीह अंदर है, तुम कुछ भी करो, मुझे लेना देना नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, परंतु मेरे अंदर तो यीशु ने कहा, ओ मैं सबके पापों को क्षमा करता हूं। जिसके तुम रखो वो रखे गए हैं, और जिसका तुम क्षमा करो उसके क्षमा किए गए हैं। मतलब देखो कितना हम अधिकारी हैं। अगर हमने आपको क्षमा नहीं किया तो स्वर्ग का परमेश्वर भी आपको नहीं, पर हमने अगर क्षमा कर दिया तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्षमा कर दिया। एक बार एक पिता ने, बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको परमेश्वर की ओर खींचती हूँ, मैं आपको परमेश्वर के प्रेम में खींचती हूँ। मनुष्य है ही क्या मेरे प्रियो? मेरी और आपकी क्या प्रार्थना है, आप मुझे बता दीजिए। मेरी और आपकी क्या पवित्र आत्मा की परिपूर्णता है, मुझे आप ये बता दीजिए। तुमको उसने सिक्का दिया, लिखा किसी को 1, किसी को 3, किसी को 5। 5 को कमाना था, 3 को कमाना था। एक ने क्या किया? दबा के रख दिया, और जानता था तू जहाँ से तू नहीं करता तू वहीं से काटता है। परंतु समय है अब उठाए जाने का, समय है। आप प्रभु के सामने आप क्या करोगे? मुकुट पहनने के लिए आपको आत्माओं को जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आत्माओं को जीतने की कला आपको आनी चाहिए। एक वचन को लेकर हम सदियों प्रचार कर सकते हैं, वो बहुतायत का है। परमेश्वर बहुत है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इनको दबाव नहीं दे सकता हूं, पर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता हूं। मैं नहीं चाहता, मेरी योग्यता और विशेषता यह है, मैं चाहता हूं कि ये अपनी इच्छा से आए। हम भी चाहते हैं आप अपनी इच्छा से आए। अगर आप इच्छा से नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। मैंने अपनी इच्छा से, रोज कहती हूं, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका। मैं पसंद नहीं करती हूं, आप हमारे समान नहीं हो सकते हो, पर आप हमारे समान हो भी सकते हो। क्या एकांत में टीवी में बैठ जाना, क्या एकांत में मोबाइल से खेलते रहना, क्या इधर ढूंढना उधर ढूंढना, क्या पता परमेश्वर आपके शरीर को चाहता है। परमेश्वर आपके शरीर को चाहता है। उसके पास शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, मुझे तेरा शरीर चाहिए, मुझे तेरा मुख चाहिए, मैं तेरा हाथ चाहिए। मेरे प्रभु, मेरा हाथ तेरा है, मेरे पैर तेरे हैं, मेरा हृदय तेरा है। ओ परमेश्वर, हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, क्या लाए हैं और क्या लेकर जाएंगे? जिंदगी में कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है? सब कुछ खो दिया आपने, सब कुछ खो दिया। परमेश्वर का वो पहला सा प्यार आपने खो दिया। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। एक पिता अपने बच्चे को हमेशा प्रभु के बारे में बताते, हमेशा प्रभु के बारे में बताते। एक बार उन्होंने कहा कि कैसे मैं अपने बच्चे को बताऊं कि प्रभु इतने अच्छे हैं कि
हमारी निर्बलता को नहीं देखते, हमारी कमज़ोरी को नहीं देखते, और हम बिल्कुल अपने आप को कोसते रहते हैं। मैं तो आपका नहीं जानती, मैं तो बहुत ही ज़्यादा वो करती रहती हूँ कि मैं अरे अरे अरे, पर परमेश्वर मुझसे बोलते हैं, और इसीलिए मैं वो बातें आपसे बोलती हूँ। बोले पापा इस समुद्र की गहराई कितनी होगी? समुद्र की गहराई बहुत होती है, बहुत होती है। और उसने यही बताया कि हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, उसने ये समुद्र जितना गहरा है उतना ही गहराई में डाल दिया। तो एकदम से सुनते 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 वो इस बात सुनते हुए जब वो समुद्र के पास अपने बेटे को लेकर आए और समुद्र की गहराई को उन्होंने बताया, तो बच्चा अपने आप परमेश्वर की होसन्ना, तारीफ, बड़ाई और प्रशंसा करने लगा। तो उसके पिता ने कहा, ए तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, ओ पापा इस समुद्र की गहराई में देख रहा हूँ, ओ यीशु पापा ने मेरे पापों को इतनी गहराई में डाल दिया। तो मैं उसकी स्तुति की, ये है पवित्र आत्मा। क्या तुम धर्मी हो कि तुम धर्मी बनाए गए हो? आपको परमेश्वर कैसा देखता है कि तू अभी पाप करके आई है, कि आपको क्या देखता है? तू सिद्ध है, तू मेरी बेटी है। तो कौन बड़ा है? किसकी स्तुति होनी चाहिए, आपकी कि परमेश्वर की? कैसे होनी चाहिए? दबे दबे, निराशा, हताशा, हाँ कैसे होनी चाहिए? नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, कि यूं ही एकदम अपने चेहरे को उस घुटनों पर लटका के? मेरे प्रियो, आज शायद मनुष्य अपने जीवन में जानता नहीं है कि उसके प्रभु ने उसके लिए क्या किया है। उसके विचार आपके लिए कितने कितने अच्छे हैं। जब हम अपने विचारों से छूटेंगे, अपनी कल्पनाओं से छूटेंगे, मेरे प्रियो, हम आपके लिए बोलते हैं, नहीं मेरे प्रभु ने अगर फसल उगाई है तो फसलें अच्छी होंगी, अच्छी नस्ल की फसलें होंगी। ओ हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के युग में आप जी रहे हैं। परमेश्वर की इतनी सामर्थ के काम बाइबल कहती है। और जब लोगों को उसने इसका उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर और उठकर अपने घर को चला गया, तो बाइबल कहती है लोग ये देखकर, एक मनुष्य नहीं, वहां पर एक ऐसी यूनिटी थी। क्या हमारे चर्च में ऐसी एकता है? क्या कभी लोग ऐसी एकता में देखते हैं? क्या लोग कभी एक ऐसी एकता में लोगों को लाते हैं? क्या परमेश्वर के लोग ऐसे हैं जो ऐसी एकता में देखते हैं, ऐसी एकता में बोलते हैं, ऐसी एकता में किसी बीमार देश को, किसी बीमार नगरी को, किसी बीमार व्यक्ति को, किसी बीमार घराने को? क्या आप और मैं ऐसी एकता में रहकर, क्या जवानों के लिए कुछ लोग हैं मध्यस्थी के लिए? क्या पुरुषों के लिए कोई लोग हैं ऐसे यीशु के पास लाने के लिए? क्या हम ऐसे जलन रखने वाले लोग हैं कि हम अपने घरों में बैठने वाले लोग हैं? और सब लोगों ने उस एक कार्य को देखकर लिखा है, उन्होंने 2 काम किए। कई बार परमेश्वर आपको और मुझको जानबूझकर ऐसे काम दिखाता है। ये 2 काम खुदा ने, ये उठकर अपने घर चला गया और लोग ये देखकर, वो सारे के सारे लोग देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। ये 2 काम कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है। ये 2 काम परमेश्वर ने उसको देखकर, मेरे प्रियो, हमने तो ना जाने अपनी जिंदगी में क्या क्या देख लिया। यह है मिनिस्ट्री, यह है सेवकाई, यह है परमेश्वर के काम करने का ढंग। क्या पता वो आपसे आगे निकल जाएं, क्योंकि खुदा ने उनको दिखाया, खुदा ने उनको दिखाया। वे लोग लाने वाले, वे लोग देखने वाले, वे लोग परमेश्वर का भय मानने वाले, और वे लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले। आप कैसे लोग हैं? आप किन लोगों के बीच में उठते और बैठते हैं? और विश्वासियों के साथ बैठने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप कैसे लोग हैं? जब तक आप और मैं एक ना हो जाए मेरे परमेश्वर,
और पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र आत्मा जब उतरता है, पवित्र आत्मा जब हमें भरता है, पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा जब हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की महिमा होती है। आप इस संसार में यही सब बटोरने के लिए नहीं आए हैं। कभी आपने क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह के कार्य जो उसने आपके जीवन में किया है, आपने कभी उसे मनन किया है? हम अच्छा खासा यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे थे, हम यीशु की पहचान में दौड़ रहे थे, यीशु के स्वभाव में दौड़ रहे थे। हमें यीशु आरंभ में बहुत अच्छा लगा। मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा बचाने वाला, मेरा उद्धारक, मेरा यीशु मुझे शैतान से छुड़ाने के लिए क्रूस पर चढ़कर शैतान ने मेरे खातिर उसका खुल्लम खुल्ला। परंतु मेरे प्रियो, हम जिस यीशु के पीछे भाग रहे थे, किसने आपके सामने आकर डिस्टर्ब किया? धन दौलत, ये सब वो चीजें हैं, घर मकान, ये हाथ ये पैर पहले कैसे भागते थे, आज हम एक चूहे के पीछे भाग रहे हैं। इस संसार के पीछे हम भाग रहे हैं, ये धन के पीछे हम भाग रहे हैं, सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्यों का प्यार पाने के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। चाहे परमेश्वर हो या ना हो, परंतु हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं क्या करूं? मैं इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहीं आपका अंत उस कुत्ते के समान ना हो जाए। यीशु मसीह के पीछे भागते भागते आप ऐसे नीचे गिर जाएं कि आपको वो भी चीज ना मिले। पवित्र आत्मा, एक ऐसी बेदारी आने वाली है। अगर प्रभु ने कहा है तो हमारे बीच से ही होगी। अब बेदारी का मतलब है हर इंसान ने पश्चाताप किया, उन्होंने अपने पाप नहीं छिपाए, उन्होंने अपने पापों को मान लिया। अकेले प्रार्थना करने वाला इंसान, अकेले चलने वाला इंसान ज़्यादा दिन नहीं चलता, उसको आपको शैतान पकड़ लेता है। अकेले मत रहिए, अकेले घराने मत रहिए। एक विश्वास, कलीसिया की पहचान स्वर्ग में वो एक मन एक चित्त, एक जगह पर इकट्ठे होने वाले। प्रभु का धन्यवाद हो, आप आ रहे हैं प्रभु के पास प्रार्थना के लिए। आप खोजें, टीम बनाएं। ओ थैंक यू लॉर्ड। अपने प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु। जब वो सहायक आएगा, मुझे सब बातें सिखाएगा, मुझे प्रेम मेल से रहना सिखाएगा, एकता के बंध में बांधेगा, प्रेम करना सिखाएगा, आज्ञा मानना सिखाएगा। और वे सब लोग, आओ हम सब लोग बने एक लकवे की रोगी को, एक लकवा ग्रसित देश को प्रभु के पास लाएं। मेरे प्रियो, बेदारी की शिक्षा बहुत जल्दी आपको मैं देने जा रही हूँ। प्रभु ने आपको जिस दर्शन में रखा, अगर आप उसी दर्शन में नहीं रहेंगे, आपका अपना कोई दर्शन नहीं है, आपकी अपनी कोई कलीसिया नहीं है। 10,000 सिखाने वाले पौलुस के समय में भी बहुत एरे निकल गए। वो पौलुस को कहना पड़ा कि तुम्हारा आत्मिक रीति से जन्माने वाला तो एक ही है। तो परमेश्वर एक को जानता है, जिससे आत्मिक रीति से जन्म देने के लिए यीशु ने कहा, हे मेरे पिता, जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने उनको बता दिया। जो भी तूने मुझे दिया है उसमें से मैं किसी को नहीं खोऊंगा।
प्रभु आपकी बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोलें, आपके मन की आंखों को ज्योतिमय बनाएं, अपनी सच्चाई और अपने प्रकाश को आपके अंदर भेजें कि आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर खड़े होने वाले लोग बने। आपकी आंखों से परमेश्वर छिलके को गिराए, आपके कानों से मैल को दूर करे, आपके मन की कठोरता को दूर करे। इस स्टोरी के समान आप के रास्ते में जितनी भी रुकावटें और बाधाएं हैं, यीशु के नाम से एक एक दूर होने पाए। हम तो सत्य के पीछे चलने के लिए बुलाए गए हैं, और बाइबल कहती है ओ जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो सचमुच में आज़ाद है। कोई बंधन नहीं है, एटलीस्ट परमेश्वर और मेरे बीच में कोई बंधन नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।